रुबान भी सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को भूलकर अब मुस्कुराने लगा। वो सोचने लगा था कि शायद उसके मामू को यानी हसीना के चचा को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, इसीलिए उसके चचा का दिमाग ठीक हो गया है और उसने हसीना और उसकी माँ से माफी मांग ली है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये एक जिन्नात का किया धरा है, क्योंकि उसका चचा इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं था। हसीना की वालदा हसीना की माँ थी जो अब सजदाए शुक्र बजा लाई थी। जब दिन ढल गया और रात हुई तो मैं हसीना के पास गया। मैंने हसीना से जाकर कहा, हसीना मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम्हारा जालिम चचा खुद ब खुद ही तुम लोगों के हवाले, तुम लोगों का हिस्सा, तुम लोगों की दौलत जायदाद कर देगा। तुम्हारे जालिम चचा के नौकर कल सुबह तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ कल अपनी हवेली वापस चली जाना। मेरी बात सुनकर हसीना इतनी ज्यादा खुश हुई कि उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे पूरे जहान की दौलत मिल गई हो। उसकी खुशी को देखकर, उसके इस खुशनुमा चेहरे को देखकर अब मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी होने लगी थी। उसके दिल की और उसके चेहरे की खुशी को देखकर मैंने दिल ही दिल में कहा कि हसीना, तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कितना इश्क करता हूँ और तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। ये तुम्हारे चचा से ज्यादा दिलाना तो बहुत मामूली काम था। अगर तुम बोलती तो मैं इससे ज्यादा दौलत तुम्हारे कदमों में रख देता। हसीना, मैं तो तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता हूँ जो तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं है। तुमसे आज तक इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी जितनी मोहब्बत मैं हसीना तुमसे करता हूँ। ये सब मैंने अपने दिल में कहा था, उसके सामने मैंने जाहिर नहीं होने दिया था। हसीना मुझे देखकर कहने लगी, ज़ुरान जिन, तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। तुमने ज़ुरान वो काम कर दिया जो हमारे लिए नामुमकिन था। वो कहने लगी, बिलाशुबा हम इंसानों के लिए वो काम नामुमकिन है जो ज़ुरान तुमने चंद लम्हों में ही कर दिया है, वरना मेरा जालिम चचा जो है वो हमें कभी अपनी जायदाद वापस नहीं करता। तुम ही जानते ज़ुरान वो फिरौन से कम नहीं है और हड़पने में तो वो किसी का भी हक हड़प सकता है। अगर तुम्हारा जादू उस पर ना चलता तो वो किसी भी सूरत में हमें हमारी जायदाद वापस ना लौटाता और ना ही हमसे कभी जीवन में माफी मांगता। ज़ुरान, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुमने वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। तुमने हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत हो ज़ुरान। तुम एक जिन्नात हो तो क्या हुआ, तुमने तो वो काम कर दिया है जो मैं एक औरत होने के नाते कभी नहीं कर सकती थी। ज़ुरान, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने हमें हमारी जायदाद वापस दिला दी, वरना मैं मजलूम औरत कहाँ कहाँ अपने हक के लिए भटकती, कहाँ कहाँ गुहार लगाती। अगर तुम ना होते तो शायद ये वो दिन मैं कभी नहीं देख पाती। और इधर मैं था जो एक जिन्नात होने के बावजूद भी अपनी उदास नजरों से उससे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैंने आहिस्ता लहजे में हसीना से कहा, हसीना, तुम्हें तुम्हारा वादा तो याद है ना? तो वो कहने लगी, हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो ज़ुरान, मुझे अपना वादा बहुत अच्छी तरीके से याद है। मगर मुझे ये बताओ ज़ुरान कि अब तुम्हारी कितनी सजा बाकी है? तो मेरी बात सुनकर ज़ुरान जिन कहने लगा, मैं यहाँ तब से कैद हूँ हसीना जब ये मकान यहाँ पर बना भी नहीं था। ये कई सैकड़ों साल पहले की बात है जब यहाँ पर एक खंडर हुआ करता था। उस खंडर में लाकर मुझे कैद किया गया था और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की हालत, रंगत सब कुछ बदल गया। उसके बाद हसीना, तुम्हारे दादा ने इस जगह पर मकान बनाया, लेकिन ये उससे पहले से भी मेरा मस्कन था, मेरी रिहाइश थी। जिस वक्त हसीना में यहाँ आया था तो मुझे कैद में यहीं पर रखा गया था और तुम्हारे दादा ने उसके कई सालों बाद यहाँ पर मकान बनाया था। इस खंडर के साथ लगे पेड़ के ऊपर मेरा मस्कन था। मैं इस मस्कन से कहीं और नहीं जा सकता था, यही मेरी सजा थी। मैंने इस जगह पर कई जमाने बदलते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे दादा और उनकी बहन भाइयों को यहाँ इस मकान में बसते हुए देखा। फिर मैंने इस मकान को उजड़ते हुए देखा। फिर सब लोग इस मकान को छोड़कर यहाँ से चले गए। ये जगह बहुत अरसे के दराज के साथ बदल रही थी। मकान बनने के बाद भी ये जगह ज्यादा आबाद नहीं रही और फिर मेरी कैद की मुद्दत खत्म होने में बहुत कम वक्त बाकी था। मगर हसीना, जब तक मेरी कैद की मुद्दत खत्म नहीं होती मैं इस बस्ती से हरगिज बाहर नहीं जा सकता। न ही कहीं बाहर जा सकता हूँ, न ही इस बस्ती की हद को पार कर सकता हूँ। मेरा इतना कहना था कि मेरी बात सुनकर हसीना के चेहरे पर अब मानो खुशी सी खिल गई थी। मैं सारी रात हसीना को देखता रहा और अपनी आंखों की प्यास बुझाता रहा। उस मासूम लड़की से मैं बात करता, उसे देखता तो मुझे बहुत सुकून मिलता था, मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। मैंने दिल से, दिलो जान से उसे चाहा था। हसीना का हुस्न आंखों को खीरा कर रहा था। मगर वो बेचैनी वाली रात भी अब गुजर ही गई। सुबह उसके जाने से पहले मैंने उसे जब खुदा हाफिज कहा
तो वो मुझसे कहने लगी, जोरान तुमने अभी तक सिर्फ एक वादा पूरा किया है। तुमने अभी तक सिर्फ मेरी जायदाद और मेरी हवेली मुझे वापस दिलवाई है। मेरा दूसरा वादा अभी बाकी है। मेरा चचा अभी तक जिंदा है। तो मैंने हसीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो हसीना, मैं अपना दूसरा वादा भी पूरा करूंगा। तुम्हारे चचा को इतनी अजियतनाक, इतनी खतरनाक मौत मारूंगा। सुबह हसीना के चचा ने अपने मुलाजिमों को भेजा ताकि वो आकर हसीना, उसकी वालिदा और उसकी बहन को वापस हवेली ले जाएं। और उसके बाद हसीना जैसे ही मुलाजिम आए तो अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर उनके साथ चली भी गई। मैं उदास नजरों से हसीना और उसके परिवार को जाते हुए देख रहा था, क्योंकि हसीना से तो मुझे मोहब्बत थी ही, दिलो जान से मोहब्बत थी, लेकिन उसकी मासूम सी छोटी सी बहन खुशबू की जुदाई भी मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी, क्योंकि इसके साथ इतना मानूस हो गया था मैं कि उसके बिना अब मेरा भी दिल नहीं लगता था। उसके साथ रोज उसके अजीबोगरीब खेल खेलना मुझे भी अब आदी कर चुके थे। मुझे उस छोटी सी मासूम सी बच्ची से भी अब बहुत जहनी लगावट हो चुकी थी। मैं उसे भी अपने से दूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी और मासूमाना बातें किया करती थी, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर मुझे सुकून हासिल होता था। मैं जानता था कि हसीना अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। बस मैं यही देखना चाहता था कि हसीना अपना वादा पूरा करती है या नहीं, मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आती है या नहीं, कि या फिर जायदाद मिलने के बाद वो बदल जाएगी और मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। मुझे यहाँ हसीना और उसके परिवार के जाने के बाद कई महीने कैद में गुजर गए। हसीना ने महीनों गुजार दिए, लेकिन कभी भी पलटकर खबर तक नहीं ली कि वो मेरा हाल पूछने आ जाए, मुझसे बात करने आ जाए या फिर अपना वादा ही पूरा करने का दिलासा देने ही आ जाए। मुझे वो एक मर्तबा भी मिलने नहीं आई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हसीना मुझे इतनी आसानी से भूल जाएगी। मैं हसीना हूँ। जोरान जिन ने न सिर्फ मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे अपनी जायदाद, अपनी हवेली वापस दिलवाई, बल्कि जोरान जिन की वजह से ही चचा ने पूरे हवेली के मुलाजिमों के सामने हमसे माफी भी मांगी, हमारे कदमों में तक गिर गए, नौकरों के सामने हमारे पांव पड़ते हुए हमसे बार बार माफी मांगते रहे। माँ कहने लगी, बेटा हसीना, अल्लाह ताला का ये करिश्मा ही हुआ है कि आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे चचा को नेक हिदायत दे दी है और उसकी आंखों की रोशनी, यानी वो जो आंखों पर पर्दे डाले हुआ था गुरूर के, घमंड के और दौलत के, वो उसे वापस लौटा दी है। और जब बेटा तुम्हारे चचा ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो हमें भी चाहिए कि हम उसे अब मुआफ कर दें। माँ की बात सुनकर मैं खामोशी से मुस्कुरा दी। चचा ने तमाम जायदाद के जो कागजात थे वो हमें लौटा दिए और हमें हवेलिया की चाबी भी दे दी और वो भी मेरे हवाले कर दी। और उसके बाद खामोशी से वो अपने कमरे में चले गए। ऐसा लगता था मानो मेरे चचा एक रोबोट हैं और उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और चला रहा है। बड़ी आहिस्तगी से वो रात भी गुजर गई, मगर सुबह का सूरज हमारी हवेली में एक तूफान बर्पा कर गया। हमारे चचा पूरी हवेली में नहीं थे और पूरी हवेली से गायब थे, तो उनकी तलाश अब मुलाजिमों ने शुरू कर दी। मुलाजिमीन ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन चचा कहीं नहीं मिले। मैंने मुलाजिमीन से कहा कि उन्हें ढूंढें। उनके कमरे में देखा गया, लेकिन चचा कमरे में भी नहीं थे। फिर पूरा दिन उन्हें ढूंढते ढूंढते गुजर गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर कहाँ गए हैं हसीना के चचा? क्या ये सब जोरान जिनका किया धरा है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।